ओम शांति। 18/1/93। प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। परमात्म गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों प्रति सदा समर्थ बाप दादा बोले। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया और हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रहे हैं। ये सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया। कैसे दिया? सेकंड में स्मृति दिलाई तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। स्मृति आई मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरे बच्चे। यही रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दी। मेरा माना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ तो सहज मिला ना। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। बाप के खजाने को अपना बना दिया। आज के दिन को भी विशेष स्मृति दिवस कहते हो। ये स्मृति दिवस बच्चों को सर्व समर्थी देने का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का हर दिवस ही समर्थियां प्राप्त करने का दिन है, लेकिन आज की स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। वो क्या महत्व है? आज की स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर विल की। जैसे आदि में अपने को सर्व संबंध और संपत्ति को सेवा अर्थ शक्तियों के आगे विल किया, ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पार्ट बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की। स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर्स की विल की। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थी दिवस कहते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहेंगे। लेकिन क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है, शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है। साथ में जगत अम्बा सरस्वती माँ का भी मधुर वाणी का वरदान है। इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही हैं। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। सभी यही चाहते हैं ना, कब हो जाए? कल हो जाए, ताकि यहाँ ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है? कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं और बच्चों में विशेष
एक बात की अंडरलाइन करनी है, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? अभी अभी हो जानी चाहिए ना। बाप दादा ने देखा, प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूप सरकमस्टांस हो, तो जान की बाजी के आगे ये क्या है? तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है जो कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन परिस्थिति स्व स्थिति को हिला नहीं सकती। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते, लेकिन गले का हार बनेंगे, विजयी रतन बनेंगे, परमात्म गले का सिंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना, प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हैं, लेकिन साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। जब कोई समस्या व सरकमस्टांस होता जो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने का कारण होता, उस कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। इसमें बहुत होशियार हैं। बहानेबाजी की निशानी क्या होती है? कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, इसने ऐसे किया, सरकमस्टांस ही ऐसा था, बात ही ऐसी थी, तो ऐसा और वैसा, ये भाषा बहानेबाजी की है। दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है ऐसा हो व वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है, मुझे बनना है। दूसरों को, मेरे को नहीं बनाना, मुझे बनना है। दूसरे ऐसे करें, मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं, नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना है, देने में ही लेना है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार स्वयं को देखना, स्वयं को बदलना, स्वमान में रहना। ब्राह्मण जीवन का अर्थ है देना। देना अर्थात दातापन की निशानी। स्वमान है ही मास्टर दातापन का। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहां जाके बहानेबाजी का खेल करेंगे। प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमजोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू भी ढीला हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। वो भिन्न भिन्न रूप में आता है और सदा नए नए रूप में आता है, पुराने रूप में नहीं आता। तो इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। ये तो होता ही है, नहीं, होना ही है, चलता ही है, होता ही है। ये है अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो, दादी दीदी मेरे ऊपर एतबार करो, हो जाएगा। नहीं, बाप जैसा बनना ही है।
अभी अभी बनना है। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमजोर बनाने का आधार पहले भी हंसी की बात सुनाई थी कि कई बच्चों की नज़दीक की नज़र कमजोर होती है और दूर की नज़र बहुत बहुत तेज होती है। नज़दीक की नज़र है स्व को देखना, स्व को बदलना, और दूर की नज़र है दूसरों को देखना, उसमें भी कमजोरियों को देखना, विशेषता को नहीं। इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, हम तो हैं ही छोटे, तो दूर की कमजोरी देखने की नज़र धोखा दे देती है। इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। समझा कारण क्या है? तो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा व नहीं? समझा? समझ का स्क्रू ड्राइवर तो है ना, यंत्र तो है ना। इस वर्ष समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। तीनों को समान करना अर्थात बाप समान बनना। अगर बाप दादा कहें कि सभी लिख कर दो तो सेकंड में लिखेंगे। चिटकी पर लिखना कोई बड़ी बात नहीं, मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। लिखना आता है ना? मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिटकी पर लिखना आता है? सभी ने लिखा? पक्का? कच्चा तो नहीं जो 2 मिनट में मिट जाए? करना ही है। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाप समान सहज बनाएगा। नहीं तो कभी मेहनत, कभी मोहब्बत, इसी खेल में चलते रहेंगे। आज के दिन देश विदेश के सभी बच्चे तन से वहाँ हैं लेकिन मन से मधुबन में हैं। इसलिए सभी बच्चों के स्मृति दिवस के अलौकिक अनुभव में बाप दादा ने देखा, अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं, सेवा भी की है। अलौकिक अनुभवों की और सेवा की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। सबके शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूरिहान और प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई है। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना। बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल का आवाज पहुंच जाता है। न सिर्फ आवाज पहुंचता लेकिन सभी की स्नेही मूर्त भी इमर्ज हो जाती है। इसलिए सभी को सम्मुख देख विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सर्व समर्थ आत्माओं को सर्व दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाने वाले बाप समान बच्चों को, सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले परमात्म गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। सदा सभी दोनों ही विल के पात्र हो, आदि की विल भी और साकार स्वरूप के अंत की विल भी। विल पावर आ गई ना। विल पावर की विल अर्थात सदा ही स्व के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती हो। ये हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुना मदद के पात्र बने। कई सोचते हैं ये आत्माएं ही निमित्त क्यों बनी, तो इसका रहस्य है कि विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया। इसलिए गाया हुआ है, एक कदम हिम्मत का और पदम कदम बाप की मदद के। इसलिए सदा सब बातों को पार करने की विल पावर विल के रूप में प्राप्त हुई। ऐसे है ना, आप सभी भी साथी हो, अच्छा साथ निभा रही हो। निभाने वालों
को बाप भी अपना हर समय सहयोग का वायदा निभाते हैं, तो ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है। आप सभी भी निभाने वाले हो ना, या सिर्फ प्रीत करने वाले हो? करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कोई कोई होते हैं। तो आप सभी किसमें हो? कोटों में कोई हो और कोई में भी कोई हो। देखो दुनिया में हंगामा हो रहा है और आप क्या कर रहे हो? मौज मना रहे हो, वह मुझे हुए हो। क्या करना है, क्या होना है? आप कहते हो कि सब अच्छा होना है, तो कितना अंतर है। दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क है कि क्या होगा, और आपके पास क्या है? फुल स्टॉप। जो हुआ सो अच्छा, और जो होना है वो हमारे लिए अच्छा। दुनिया के लिए अकाली मृत्यु है और आपके लिए मौज है। डर लगता है? थोड़ा थोड़ा खून देख करके डर लगेगा? आपके सामने 7-8 को गोली लग जाए तो डरेंगे? नींद में दिखाई तो नहीं देंगे ना? शक्ति सेना अर्थात निर्भय। न माया से भय है, न प्रकृति की हलचल से भय है। ऐसे निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा कमजोरी है? अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1। सर्व शक्तियां आर्डर में हो तो माया जीत बन जाएंगे। सभी अपने को सदा माया जीत, प्रकृति जीत अनुभव करते हो। जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने आर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज माया जीत हो जाएंगे। अगर सर्व शक्तियां अपने कंट्रोल में नहीं हैं तो कहाँ न कहाँ हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो। जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करें वो हाजिर हो जाए, सहयोगी बने। ऐसे आर्डर में हैं? सर्व शक्तियां आर्डर में हैं या आगे पीछे होती है? आर्डर करो अभी और आए घंटे के बाद तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। जब आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो जैसा टाइटल वैसा ही कर्म होना चाहिए ना। है मास्टर शक्ति, और शक्ति समय पर काम में ना आए, है मास्टर और समय पर शक्ति काम में ना आए तो कमजोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे? तो सदा चेक करो और फिर चेंज करो। कौन कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। अगर सर्व शक्तियां अपने आर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे? विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। पहले स्व पर राज, फिर विश्व पर राज। स्वराज्य अधिकारी जब चाहें जैसे चाहें वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। कहना और करना दोनों समान हो। जैसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान और करने में कभी विजयी कभी कम, तो कहने और करने में फर्क हो गया ना। तो अभी इस फर्क को समाप्त करो। जो कहते हो वो प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं भी अनुभव करो और दूसरे भी अनुभव करें। दूसरे भी समझें कि ये आत्माएं कुछ न्यारी हैं। हजारों लोग हों लेकिन हजारों में भी आप न्यारे दिखाई दो, साधारण नहीं। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, ये अलौकिक जन्म है ना। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन, साधारण जीवन नहीं। ऐसे अनुभव करते हो। लोग समझते हैं कि ये न्यारे हैं, या समझते हैं जैसे हम हैं वैसे ये। न्यारे बनने की निशानी है। जितना न्यारे बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। जैसे बाप सबसे न्यारा है और सबका प्यारा है, तो न्यारापन प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और प्यारे आत्माओं के प्यारे कहाँ तक बने हैं?
ये चेक करो। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव कराओ। न्यारे बनने की युक्ति तो आती है ना। जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। देह भान से न्यारा तो अलौकिक हो गया ना। सदैव अपने को देखो कि देह भान से न्यारे रहते हैं। बार बार देह के भान में तो नहीं आते हैं। देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन। बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश किया, प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो जाओ। तो न्यारी अवस्था में स्थित होने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। डबल फायदा है ना। परमात्म प्यार का अधिकारी बनना ये कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था कि ऐसे अधिकारी बनेंगे? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए। तो सदा ये स्मृति में लाओ कि परमात्म प्यार के पात्र आत्माएं हैं। दुनिया तो ढूंढती रहती है और आप पात्र बन गए। तो सदा वाह मेरा श्रेष्ठ भाग ये गीत गाते रहो, उड़ते रहो। उड़ती कला सर्व का भला। आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है, विश्व का कल्याण हो जाता है। अच्छा, सभी खुश रहते हो। सदा ही खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना। कोई कैसा भी हो, लेकिन खुश रहना और खुश करना है। अच्छा, ग्रुप नंबर 2, विश्व कल्याणकारी बन सेवा पर रहो तो सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। अपने सारे कल्प के श्रेष्ठ भाग्य को जानते हो। आधा कल्प राज्य अधिकारी बनते हो और आधा कल्प पूज्य अधिकारी बनते हो। लेकिन सारे कल्प का भाग्य बनाने का समय कौन सा है? अब है ना। तो भाग्य बनाने का समय कितना है और भाग्य प्राप्त करने का समय कितना है, ये स्मृति में रहता है व मर्ज रहता है। क्योंकि जितना समय इमर्ज रहेगा उतना समय खुशी रहेगी, और मर्ज होगा तो खुशी नहीं रहेगी। पांडवों को काम काज में जाने से याद रहता है या काम करने के समय काम का ही नशा रहता है कि मैं फलाना हूँ। चाहे क्लर्क हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, वो याद रहता है या ये याद रहता है कि मैं कल्प कल्प भाग्यवान हूँ। क्योंकि आपका असली ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याणकारी, ये याद रहता है। वह हद का काम याद रहता है। माताओं को खाना बनाते समय क्या याद रहता है? मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, ये याद रहता है या खाना बनाने वाली हूँ, ये याद रहता है। कुछ भी करो लेकिन अपना ऑक्यूपेशन नहीं भूलो। जैसे आपके यादगार में भी दिखाया गया है कि पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की, लेकिन नशा क्या था? विजय का। तो आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हो ना, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे विश्व कल्याणकारी हूँ। तो इस स्मृति से स्वतः ही समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। फल भी मिल जाए और बल भी मिल जाए तो डबल फायदा है ना। ऐसे नहीं कि कपड़ा धुलाई कर रहे हैं तो कपड़े धोने वाले हैं। जब विश्व कल्याणकारी का संकल्प रखेंगे तब आपकी ये भावना अनेक आत्माओं को फल देगी, शांति शक्ति देगी, ये फल मिलेगा। ऐसी सेवा करते हो या समय नहीं मिलता है। अपनी प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, निभाना पड़ता है। बेहद में रहने से हद के भान से सहज निकलते जाएंगे। गृहस्थीपन का भान है हद और ट्रस्टीपन का भान है बेहद। थोड़ा थोड़ा गृहस्थी, थोड़ा थोड़ा ट्रस्टी नहीं। अगर गृहस्थी का बोझ होगा तो कभी उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। निमित्त भाव बोझ को खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है,
मेरे को ही सोचना है तो बोझ होता है। जिम्मेवारी बाप की है और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है। मेरा है तो बोझ आपका है, तेरा है तो बाप का है। इसमें कई चालाकी भी करते हैं, कहेंगे तेरा लेकिन बनाएंगे मेरा। कभी भी किसी भी कार में अगर बोझ महसूस होता है तो ये निशानी है कि तेरे के बजाय मेरा कहते हैं, तो ये गलती कभी नहीं करना। ग्रुप नंबर 3, ब्राह्मण का अर्थ है असंभव को संभव करने वाले। सदा एक बल एक भरोसा ये अनुभव करते हो। जितना एक बाप में भरोसा अर्थात निश्चय है तो बल भी मिलता है, क्योंकि एक बाप पर निश्चय रखने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है, भटकने से छूट जाते हैं। जहाँ एकाग्रता की शक्ति से जो भी कार्य करते हो उसमें सहज सफलता मिलती है। जहाँ एकाग्रता होती है वह निर्णय बहुत सहज होता है। जहाँ हलचल होगी निर्णय यथार्थ नहीं होता। तो एक बल एक भरोसा अर्थात हर कार्य में सहज सफलता का अनुभव करना। कितना भी मुश्किल कार्य हो, लेकिन एक बल एक भरोसा वाले हर कार्य एक खेल लगता है, काम नहीं लगता, खेल लगता है। तो खेल करने में खुशी होती है ना। चाहे कितनी भी मेहनत करने का खेल हो, लेकिन खेल अर्थात खुशी। देखो मल्ल युद्ध करते हैं तो उसमें भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन खेल समझ के करते हैं तो खुश होते हैं, मेहनत नहीं लगती। खुशी खुशी से कार्य सफल हो जाता है। अगर कोई कार्य करते भी लेकिन खुशी नहीं, चिंता व फिक्र में है तो मुश्किल लगेगा। एक बल एक भरोसा, इसकी निशानी है कि खुश में रहेंगे, मेहनत नहीं लगेगी। एक भरोसा एक बल द्वारा कितना भी असंभव कार्य होगा तो भी संभव दिखाई देगा। ब्राह्मण जीवन में कोई भी, चाहे स्थूल काम चाहे आत्मिक पुरुषार्थ का, लेकिन कोई भी असंभव नहीं हो सकता। ब्राह्मण का अर्थ ही है असंभव को भी संभव करने वाले। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में असंभव शब्द है नहीं, मुश्किल शब्द है नहीं, मेहनत शब्द है नहीं। ऐसे ब्राह्मण होना। या कभी कभी असंभव लगता है, ये बहुत मुश्किल है, ये बदलना नहीं, गाली ही देता रहता है, ये काम होता ही नहीं, पता नहीं मेरा क्या भाग्य है। ऐसे नहीं समझते हो ना। या कोई काम मुश्किल लगता है, जब बाप का साथ छोड़ देते हो, अकेले रहते करते हो तो बोझ भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, मुश्किल और असंभव भी लगेगा। बाप को साथ रखा तो पहाड़ भी राई बन जाएगी। इसको कहा जाता है एक बल एक भरोसे में रहने वाले। एक बल एक भरोसे में जो रहता है वो कभी भी संकल्प मात्र भी नहीं सोच सकता कि क्या होगा, कैसे होगा। अगर क्वेश्चन मार्क है तो बुद्धि ठीक निर्णय नहीं करेगी, क्लियर नहीं है। अगर कोई भी काम करते करते क्वेश्चन आता है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो इसको कहा जाता है युद्ध की स्थिति। तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, क्योंकि सब अभी तक समय अनुसार अगर युद्ध के संस्कार हैं तो सूर्यवंशी में पहुंचेंगे या चंद्रवंशी में। चंद्रवंशी में तो नहीं जाना है ना। योग में भी बैठते हो तो कुछ समय योग लगता है, कुछ समय युद्ध करते हो। उसी समय अगर शरीर छूट जाए तो कहाँ जाएंगे, अंतमति सो गति क्या होगी। इसलिए सदा विजयीपन के संस्कार धारण करो। जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो जहाँ भगवान है वहाँ युद्ध है या विजय है। तो ऐसे विजयी रतन बनो। इसको कहते हैं एक बल एक भरोसा। अच्छा, ग्रुप नंबर 4, अटेंशन और चेकिंग रूपी पहरेदार ठीक है तो खजाना सेफ होगा। सदा अपने को बाप के सर्व खजानों के मालिक हैं ऐसा अनुभव करते हो। मालिक बन गए या बन रहे हो,
जब सभी बालक सो मालिक बन गए तो बाप ने सभी को एक जैसा खजाना दिया है, या किसको कम दिया किसको ज्यादा? एक जैसा दिया है। जब मिला एक जैसा है फिर नंबरवार क्यों? खजाना सबको एक जैसा मिला, फिर भी कोई भरपूर कोई कम। इसका कारण है कि खजाने को संभालना नहीं आता। कई बच्चे खजाने को बढ़ाते हैं और कई बच्चे गंवाते हैं। बढ़ाने का तरीका है बांटना। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। जो नहीं बांटते उनका बढ़ता नहीं। अविनाशी खजाना है। इस खजाने को जितना बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। सभी खजाने को संभालना अर्थात बार बार खजाने को चेक करना। जैसे खजाने को संभालने के लिए कोई न कोई पहरे वाला रखा जाता है, तो इस खजाने को सदा सेफ रखने के लिए अटेंशन और चेकिंग ये पहरे वाले हों। तो जो भी अटेंशन और चेकिंग करना जानता है उसका खजाना कभी कोई ले जा नहीं सकता, कोई खो नहीं सकता। तो पहरे वाले होशियार हो या अलबेलेपन की नींद में सो जाते हो, पहरेदार भी जब सो जाते हैं तो खजाना गंवा देते हैं। इसलिए अटेंशन और चेकिंग दोनों ठीक हों तो कभी खजाना छूट नहीं सकता। तो अनगिनत अखुट अखंड खजाना जमा है ना। खजानों को देख सदा हर्षित रहते हो। कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुख की लहर तो नहीं आती। स्वप्न में भी दुख की लहर ना हो। जब दुख की लहर आती है तो खुशी कम होती है। उस समय बाप को सुख के सागर के स्वरूप में याद करो। जब बाप सुख का सागर है तो बच्चों में दुख की लहर कैसे आ सकती है? आप आत्माओं का अनादि आदि स्वरूप भी सुख स्वरूप है। जब परम धाम में हैं तो भी सुख स्वरूप में हैं, और जब आदि देवता बने तो भी सुख स्वरूप थे। अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में रखो तो कभी भी दुख की लहर नहीं आएगी। अच्छा, पांडवों को कभी दुख की लहर आती है? कभी क्रोध करते हो? क्रोध करना अर्थात दुख देना, दुख लेना। जिसको कभी क्रोध नहीं आता हो वो हाथ उठाओ। घर वालों का भी सर्टिफिकेट चाहिए। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, तब भी क्रोध ना आए। सभी का फोटो निकल रहा है। नहीं आता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे चलकर किसी भी परिस्थिति में भी माया को आने नहीं देना। अगर अभी तक सेफ हैं तो मुबारक, लेकिन आगे भी अविनाशी रहना। अच्छा, माताओं को मोह आता है? पांडवों में होता है रोब जो क्रोध का ही अंश है, और माताओं में होता है मोह। तो इस वर्ष क्या करेंगे? क्रोध बिल्कुल ही नहीं आए। ऐसे तो नहीं कहेंगे करना ही पड़ता है, नहीं तो काम नहीं चलता। आजकल के समय के प्रमाण भी क्रोध से काम बिगड़ता है, और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा विकार है। तो क्रोध जीत बनना ब्राह्मण जीवन के लिए अति आवश्यक है। माताओं को मोह जीत बनना है। कई बार मोह के कारण क्रोध भी आ जाता है। सब ने क्या लक्ष्य रखा है? बाप समान बनना है। तो बाप में क्रोध व मोह है क्या? तो समान बनना पड़े ना। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन माया जीत बनना अर्थात ब्राह्मण जीवन का सुख लेना। तो और अंडरलाइन करके इस वर्ष में समाप्त करो। अच्छा, ग्रुप नंबर 5, राजयोगी वो जो अपनी कर्मेंद्रियों को आर्डर में चलाए। सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते हो या टाइम लगेगा? आप राजयोगी हो। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा हो ना। तो शरीर आपका क्या है? कर्मचारी है ना। तो सेकंड में अशरीरी क्यों नहीं हो सकते? ऑर्डर करो। अभी शरीर भान में नहीं आना है तो नहीं मानेगा शरीर। राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान।
कर्म बंधन को भी नहीं तोड़ सकते तो मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे कहला सकते? कहते तो यही हो ना कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो इसी अभ्यास को बढ़ाते चलो। राजयोगी अर्थात राजा बन इन कर्मेंद्रियों को अपने आर्डर में चलाने वाले। क्योंकि अगर ऐसा अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट टाइम पास विद ऑनर कैसे बनेंगे? धक्के से पास होना है या पास विद ऑनर बनना है? जैसे शरीर में आना सहज है, सेकंड भी नहीं लगता क्योंकि बहुत समय का अभ्यास है, ऐसे शरीर से परे होने का भी अभ्यास चाहिए, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। लक्ष्य श्रेष्ठ है तो लक्षण के प्रमाण पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ करना है। सारे दिन में ये बार बार प्रैक्टिस करो। अभी अभी शरीर में हैं, अभी अभी शरीर से न्यारे अशरीरी हैं। लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आने के लिए फास्ट पुरुषार्थ करना पड़े। सबसे ज़्यादा खुशी किसको रहती है? किस बात की खुशी है? सदैव अपने प्राप्त हुए भाग्य की लिस्ट सामने रखो। कितने भाग्य मिले हैं? इतने भाग्य मिले हैं जो आपके भाग्य की महिमा अभी कल्प के अंत में भी भगत लोग कर रहे हैं। जब भी कोई कीर्तन सुनते हो तो क्या लगता है किसकी महिमा है? डबल फॉरेनर्स का कीर्तन होता है। संगम पर भगवान भाग्यवान बने हो और संगम पर ही अब तक अपना भाग्य वर्णन करते हुए सुन भी रहे हो। चैतन्य रूप में अपना ही जड़ चित्र देख हर्षित होते हो। अच्छा, ग्रुप नंबर 6, सब बातों में कम खर्च वाला नसीन बनो। मधुबन निवासियों से मुलाकात। मधुबन की महिमा चारों ओर प्रसिद्ध है ही। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। मधुबन की महिमा ज़्यादा है या मधुबन निवासियों की ज़्यादा है? मधुबन किसे कहा जाता है? क्या इन भवनों को मधुबन कहा जाता है? मधुबन निवासियों से मधुबन है। जो मधुबन की महिमा वो मधुबन निवासियों की महिमा। सदैव ये स्मृति में रखो कि मधुबन की महिमा सो हमारी महिमा। महिमा उसकी गाई जाती जो महान होता है। साधारण की महिमा नहीं होती, महानता की महिमा होती है। तो मधुबन निवासी महान हो गए ना, कि कभी साधारण भी बन जाते हो। मधुबन निवासी अर्थात सर्वश्रेष्ठ महान। अलौकिकता ही महानता है, लौकिकता को महानता नहीं कहेंगे। तो मधुबन निवासी अर्थात हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प अलौकिक हो। मधुबन निवासी अर्थात साधारणता से परे। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनकी स्मृति, कृति सब अलौकिक अर्थात महान। ये है मधुबन निवासियों की महिमा। समझा? तो मधुबन में दीवारों की महिमा नहीं है, आपकी है। मधुबन निवासी हर कर्म में फर्स्ट आने वाले होना। तो अव्यक्त वर्ष में फर्स्ट किस बात में आना है? बाप समान बनने में, अलौकिकता में फर्स्ट आना है। तो मधुबन में अभी से साधारण चाल, साधारण बोल का जब नाम निशान नहीं रहेगा तब मधुबन वालों को विशेष इनाम मिलेगा। सारा वर्ष हर मास की रिजल्ट निकलेगी। तो हर मास में जरा भी साधारणता नहीं हो, महानता हो। महानता ही तो फर्स्ट है ना, साधारणता को फर्स्ट नहीं कहेंगे। तो मधुबन में देखेंगे फर्स्ट प्राइज कौन लेता है, तो ये इनाम लेंगे ना। देखेंगे कौन इनाम लेते हैं, क्योंकि मधुबन निवासियों को विशेष ड्रामा अनुसार वरदानों की प्राप्ति है। जो मधुबन निवासी करेंगे वो चारों ओर स्वतः और सहज होता है। तो मधुबन को इस वरदान की दुआएं मिलेगी, क्योंकि मधुबन है लाइट हाउस, माइट हाउस। लाइट हाउस की लाइट चारों ओर फैलती है ना, बल्ब की लाइट चारों ओर नहीं फैलेगी, लाइट हाउस की लाइट चारों ओर फैलेगी। लाइट हाउस बन अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त चलन की लाइट चारों ओर फैलाओ। पसंद है ना? अनुभवी है मधुबन वाले। मधुबन वालों को क्या मुश्किल है, जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि साधना का वायुमंडल भी है, साधन भी है। जितने मधुबन में साधन है उतने सेवा केंद्रों पर नहीं है। जैसा वायुमंडल साधना का मधुबन में है वैसा सेवा केंद्र में बनाना पड़ता है,
यहाँ स्वतः है। पुरुषार्थ हरेक का इंडिविजुअल है, अलग अलग है, चाहे संख्या कितनी भी हो, लेकिन पुरुषार्थ हरेक को स्व का करना है। अलौकिकता लाने के लिए एक स्लोगन सदा याद रखना, जो ब्रह्मा बाप का सदा प्यारा रहा। वो कौन सा स्लोगन है? कम खर्चा बाला नसीन। ये स्लोगन सदा याद रखो। कम खर्चे में भी बाला नसीन करके दिखाओ। ऐसे नहीं कम खर्च करना है तो कम ही दिखाई दे। कम खर्चा हो लेकिन उससे जो प्राप्ति है वो शानदार हो। कम खर्चे में शानदार रिजल्ट हो, इसको कहते हैं कम खर्चा बाला नसीन। तो अलौकिक जीवन बनाने के लिए सब में कम से कम खर्च बाला नसीन बनना है। बोल में भी, कर्म में भी। कम खर्च अर्थात एनर्जी, संकल्प ज्यादा खर्च नहीं। कम खर्च में काम ज्यादा। ऐसे नहीं काम ही कम कर दो। कम समय हो लेकिन काम ज्यादा हो। कम बोल हो लेकिन उस कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा हो। संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। इसको कहते हैं कम खर्च बाला नसीन। सर्व खजाने कम खर्च में बाला नसीन करके दिखाओ। मधुबन निवासी तो भरपूर हैं, सुनाया था ना, मधुबन का भंडारा भी भरपूर तो भंडारी भी भरपूर। तो मधुबन निवासियों के भी सर्व शक्तियों के खजाने से भंडारे भरपूर हैं। अच्छा, ब्रैकेट में बाबा एडवांस पार्टी का इस समय क्या रोल है? जो आप लोगों का रोल है वही उन लोगों का रोल है। आप शुभ भावना से सेवा कर रहे हो ना, लड़ाई झगड़े के बीच जाकर के तो नहीं कर रहे हो। तो वो भी अपने वाइब्रेशन से सब करते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए बाप दादा बोले, कॉन्फ्रेंस के पहले इतना शांति का वाइब्रेशंस दो जो आने वाले आ सके। अभी तो इसकी आवश्यकता है। और योग लगाओ, ये भी ब्राह्मणों के लिए गोल्डन चांस हो जाता है। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो क्या कहते हैं? योग लगाओ, अखंड योग करो। तो दुनिया की अशांति और ब्राह्मणों का गोल्डन चांस, तो ये भी बीच बीच में चांस मिलता है बुद्धि को और एकाग्र करने का। ब्रैकेट में कर्फ्यू के समय क्लास में नहीं आ सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट माना स्टडी जरूर करेंगे। घर में तो रहकर कर सकते हो ना। टीचर का काम ही है अपनी योग की शक्ति से अपनी एरिया में कर्फ्यू खत्म कराना। ये सीन भी देखने से निर्भयता का अनुभव बढ़ता जाता है। अच्छा, मुरली का सार। पहला, स्वप्न में भी दुख की लहर ना हो। जब दुख की लहर आती है तब खुशी कम होती है। उस समय बाप को सुख के सागर के स्वरूप में याद करो। जब बाप सुख का सागर है तो बच्चों में दुख की लहर कैसे आ सकती है? आप आत्माओं का अनादि आदि स्वरूप भी सुख स्वरूप है। जब परम धाम में है तो भी सुख स्वरूप में है। जब आदि देवता बने तो भी सुख स्वरूप थे। तो अपने अनादि आदि और आदि स्वरूप को स्मृति में रखो तो कभी भी दुख की लहर नहीं आएगी। दूसरा, जहाँ एकाग्रता होती है वहाँ निर्णय शक्ति बहुत सहज होता है। जहाँ हलचल होगी तो निर्णय यथार्थ नहीं होता। तीसरा, प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमजोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो लेकिन एक छोटा सा स्क्रू भी लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।